हम लोग क्या करते हैं कि हम मेडल के पीछे दौड़ते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप जो मेडल के पीछे दौड़ते हो ना, अपनी मेहनत के पीछे दौड़ोगे ना, तो मेडल आपके पास खुद चल के आएगा। मुझे अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए मेरे 2 गोल्ड मेडल भी आ गए और मैंने 2008 का ईरान का एशियन रिकॉर्ड भी ब्रेक किया और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ एशिया का टाइटल भी अपने इंडिया के लिए लेके आया हूँ। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। हमारे जम्मू के यूथ की बात की जाए तो लगातार वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं और खुद को फिट रखने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरों को भी कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो दे रहे हैं कि हमें फिट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय आपको बता दें कि फिट रहने के साथ साथ हमारे जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश का नाम भी जो है वो रोशन करे। इस समय हमारे साथ सुमित थक्याल जो है वो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया और हाल ही में एशियन पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किए। क्या कुछ एक्सपीरियंस इनका रहा है और किस तरह की चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ा, सबसे पहले इनसे जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ कि आपने अपना एक इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के मेरा इंटरव्यू कवर किया, उसके लिए थैंक यू। हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट कंपटीशन था, क्योंकि जब एशियन लेवल की बात आती है और जब पाकिस्तान और ईरान वगैरह ऐड होते हैं कंट्रीज़, तो उस टाइम काफ़ी हमारे लिए नर्वसनेस होती है कि भाई हमें इंडिया के लिए मेडल लाना है। तो हमें भी काफ़ी नर्वसनेस हुई थी उस टाइम पे कि हमें अपने इंडिया के लिए मेडल लेके जाना है। पर मुझे ये था कि मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास रहा था, तो और मैं स्टार्टिंग से अपनी मेहनत के पीछे दौड़ता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम मेडल के पीछे दौड़ते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप जो मेडल के पीछे दौड़ते हो ना, अपनी मेहनत के पीछे दौड़ोगे ना, तो मेडल आपके पास खुद चल के आएगा। और हमारे लिए काफ़ी मतलब बीच में मैं थोड़ा डीमोटिवेट भी हो गया था कि यार अब इतनी दूर आ चुके हैं, मेहनत भी की है, बट थोड़ा था कि नर्वसनेस थोड़ी होती है कि क्या पता मेडल आएगा या नहीं आएगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट मुझे अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए मेरे 2 गोल्ड मेडल भी आ गए और मैंने 2008 का ईरान का एशियन रिकॉर्ड भी ब्रेक किया और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ एशिया का टाइटल भी अपने इंडिया के लिए लेके आया हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें मदद की जाए, हमारी जॉब वगैरह दी जाए हमें, कि जो कि हम अगली बार अपने डिपार्टमेंट की तरफ से या कहीं भी गवर्नमेंट की तरफ से खेलने जाएँ, जिस पे हमें काफ़ी सपोर्ट वगैरह मिले। और कितने सारे बच्चे होते हैं जिनको मतलब होता है कि हमें स्पोर्ट्स में जाना है, बट वो जब देखते हैं कि हमें कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, वो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई हमें स्पोर्ट्स में मतलब जो है कि वो हमारी हेल्प की जाए और जो कि हम अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आएँ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करके आएँ। जो दुबई में आपका ये कॉम्पिटिशन हुआ था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें कि कब हुआ था और कौन कौन कहाँ से लोग जो है वो प्लेयर्स खेलने के लिए वहाँ पर आए थे। मैम ये हमारा 27 से 28 जनवरी को कंपटीशन हुआ था बुर्ज दुबई में, और जहाँ पे 12 से 18 कंट्रीज़ आई थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, मलेशिया, नेपाल, ये सारे आए थे जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं। तो मतलब मेरी कैटेगरी में 54 प्लेयर्स थे जिनको मैंने बीट किया है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट था हमारे लिए कंपटीशन, क्योंकि हमें वहाँ पे रिज़ल्ट पहले नहीं पता लगता, स्क्रीनिंग पे हमारे सिर्फ नाम होते हैं। तो हमारे लाइट से लेके हैवी लिफ्ट होती है, तो मैं कंफ्यूज हो गया था मेरी हैवी लिफ्ट, मुझे लगा पता नहीं मैंने इतनी लाइट लिफ्ट रखवा दी है कि मेरा नाम आखिरी नंबर पे आ गया हुआ है, पर मेरा नाम जो था वो आखिरी नंबर पे इसलिए था क्योंकि मेरी सबसे हैवी लिफ्ट थी। तो जब मैंने हैवी लिफ्ट अपनी फर्स्ट लिफ्ट क्लियर की, और मेरी फर्स्ट लिफ्ट थी 177.5, जिसमें मैंने एशियन रिकॉर्ड ब्रेक किया जो 142.5 था 2008 का ईरान का। और काफ़ी प्राउड मूवमेंट था कि 2008 का उनकी कंट्री हमारे साथ खड़ी हुई है, और जब उनसे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ एशिया का टाइटल लिया, काफ़ी प्राउड मूवमेंट होता हमारे लिए। मैन का आपको जो टाइटल मिला है, कितना प्राउड फील हुआ कि मतलब कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने कंपटीशन किया, तो कहीं ना कहीं इंडिया का नाम जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं आप, तो कितना प्राउड फील करते हैं, फैमिली कितना प्राउड फील? मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मतलब मैंने आज ऐसा टाइम आ गया कि मुझे हर एक लोग जानना शुरू कर चुके हैं, और मेरा यही मानना है कि मतलब हमेशा अपनी मेहनत के पीछे दौड़ना चाहिए इंसान को, और कभी भी इंसान को जो भी उसकी मेडल वगैरह कुछ भी आता है उसको अपने सिर पे नहीं चढ़ाना होता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे लोगों के सिर पे चढ़ जाता ना कि यार मेडल आ गया, अब क्या प्रैक्टिस करनी है, बस बहुत है। मेरा ये मानना है कि मैं इसको अपने मेडल को यही समझता हूँ कि ये मेरी अभी स्टार्टअप है, और मेरे को अभी बहुत दूर तक जाना और हिंदुस्तान का बहुत नाम रोशन करना, और अपने पेरेंट्स का। कितनी नर्वसनेस थी, क्या लगा कि कौन बीट कर सकता है, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें रहती कि भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमसे भी ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, और क्या लगता था, किससे कंपटीशन में थोड़ा सा वो लग रहा था कि नहीं हो पाएगा या नहीं? मैम वहाँ पे सारी कंट्री हमारे पे बहुत बर्डन था, क्योंकि हमें ना किसी की लिफ्टें पता थी और ना ही हम किसी को जज कर सकते थे, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन होता तो हम अलग अलग स्टेट के बच्चों को जज कर सकते हैं कि यार ये कितनी लिफ्ट लगा सकता है, बट बाहर को हम नहीं जज कर सकते कि वो कितनी लिफ्ट लगा सकते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी नर्वसनेस है, मेरे को टेंशन भी हो रही थी यार अब क्या करूँ, अब आ भी गया हूँ, अगर कुछ नहीं आया तभी टेंशन भी हो रही थी, बट ये था कि मेहनत पे विश्वास था अपने, और आज मेहनत पे विश्वास था, दिन रात एक किया था, सुबह 4:30 बजे प्रैक्टिस करने जाता था, रात को भी 9 बजे प्रैक्टिस करने जाता था, तो अब मेहनत पे विश्वास था, आज आपके सामने गोल्ड मेडल लेके खड़ा हूं। कंपटीशन हुआ है किनके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये मैम हमारी फेडरेशन है,
तो उसके साथ हमारी क्या नाम है फेडरेशन? इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है, जिनकी हमारी सिलेक्शन जिनकी थ्रू से हुई थी और जो एफिलेटेड है मिनिस्ट्री के साथ। तो उनकी हमारी ऑटोमेटिकली हमारी पहले नेशनल में सिलेक्शन हुई थी, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे दिल्ली में ट्रायल्स हुए, वहाँ पे हमारे क्वालिफाइड हुए बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे आए थे, जिनमें से उन्होंने 15 से 18 बच्चे जो उन्होंने क्वालिफाइड किए ट्रायल। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले उससे पहले का क्या कुछ रहता है, कितना समय आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उससे पहले जिस तरह से आप बोल रहे कि दिल्ली में ट्रायल हुआ, तो क्या कुछ उससे पहले का प्रोसेस क्या रहता है? मैम उसके पहले का प्रोसेस ये रहता है कि हमारी पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन होती है, फिर होती है हमारी स्टेट के लिए, फिर उसके बाद नेशनल के लिए, फिर नेशनल में जो बच्चा गोल्ड मेडल क्वालिफाइंग करता है उसका होती है एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन। बट सिलेक्शन से पहले हमारे होते हैं ट्रायल, जिसमें हमें क्वालिफाइंग स्कोर मिला जाता है कि अगर आप इस स्कोर को क्रॉस करोगे तो आप एशिया खेलने के लिए काबिल हो चुके हो। तो फिर हमें उस स्कोर को हमने क्रॉस किया, अराउंड 78 बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, और उनमें से 18 बच्चों ने अपना ट्रायल क्वालिफाइड किया और वो हमारे साथ खेलने के लिए गए थे। उनमें से मैक्सिमम बच्चों के गोल्ड मेडल्स हैं, सिल्वर हैं, ब्राउन्स मेडल्स हैं, और काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि बच्चों ने काफ़ी दिन रात एक किया था, सारे बच्चों ने अपनी मेहनत को लेके। हरियाणा महाराष्ट्र के बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी, और इवन की जम्मू के मैंने भी बहुत मेहनत। आपने क्या कुछ करना है? अब मैम आगे जो भी मेरी अपकमिंग चैंपियनशिप होगी तो मैं चाहता हूँ अब उसमें भी मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ और उसमें भी अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करके हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सुमित थक्याल जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि उनका किस तरह का ये कंपटीशन था और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं चैलेंजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और 2 गोल्ड मेडल जो इन्होंने हासिल किए अभी अपने गले में जो है इन्होंने लगाए हुए हैं, काफ़ी प्राउड फील ये कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बात की जाए जम्मू के यंगस्टर्स की, तो वो आगे बढ़ रहे हैं और सोच भी रहे हैं, और इनका कहना है कि पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहती है, क्योंकि आप अपने देश के लिए जीत रहे हैं, ये तो एक अहम चीज़ रहती है। लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़ी बात रहती है कि आप पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने तक को लेकर कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इनकी रहती है, ये इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। और हमारी जो बेस्ट विशेष जो है इनके साथ हैं, आगे भी इसी तरह से मुकाम जो है वो हासिल करते रहे। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। पर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।